हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज जो हमें समानुपात का दूसरा लेक्चर लेके आए हैं और ये दूसरे लेक्चर में हम आपको ट्रिक से समानुपात को निकालना और ट्रिक कैसे समानुपात है कोई नंबर की नहीं है उसको कैसे पता करेंगे, हम आपको ट्रिक से बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो पे आप बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग समानुपात का जो है अभ्यास 12C का क्वेश्चन लगाएंगे। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक बता दूं। जैसे देखिए, अगर आपसे पूछे 12 अनुपात 5 समानुपात 7 और आपको ऐसे करके x लिख दें, ठीक है ना। यहां पर अगर आपसे x की वैल्यू मांगे, अगर x की वैल्यू फाइंड करने को बोले तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको मध्य पद और बाह्य पद का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैंने अपने प्रीवियस वाले वीडियो में बता रखा है। तो चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि बाह्य पद का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x हो जाएगा और इसका इसमें करेंगे तो 7 5 35 यानी 35 हो जाएगा। ये 12x हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा। इनका अलग मल्टीप्लाई करना है और इनका अलग मल्टीप्लाई करके इधर करके बीच में इक्वल लगा देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए 35 के नीचे आपको 12 को रख देना है। अब आपसे अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो यहीं पर रहने दीजिए। इस तरीके से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आज हम बिल्कुल इसी बेस्ड पर सारे क्वेश्चन 12C के लगाएंगे और उसको देखेंगे। तो चलिए आज अभ्यास को देखते हैं। अभ्यास के दो क्वेश्चन जो हैं वो विकल्पीय हैं, यानी आपको ऑप्शंस उसमें चूज करना है और उसके आगे सही गलत का चिन्ह लगाना है, बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, वहां से आप देख सकते हैं और हम यहाँ बुक से देख लेते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या है, लिखा है समानुपाती पदों 20 30 60 90 में 20 और 60 मध्य पद हैं, 30 और 90 बाह्य पद हैं और लिखा हुआ है 20 और 30 बाह्य पद हैं, 30 और 60 मध्य पद हैं। तो आपको यहां पर मैं क्वेश्चन थोड़ा सा लिख देता हूं फिर समझाता हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 20 अनुपात 30 समानुपात लिखा है 60 अनुपात 90। इसमें आपको बताना है कि ये जो 20 और 60 है, 20 और ये जो 60 है, पूछा ऑप्शन में पूछा है 20 और 60 मध्य पद है कि नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों मध्य पद नहीं है। मध्य पद किसे कहते हैं, 30 और 60 को। ठीक है, इसलिए ये मध्य पद नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखते हैं 30 और 90 बाह्य पद हैं। 30 और 90 आप देख सकते हैं बाह्य पद हैं। बाह्य पद इन्हें नहीं कहते हैं, बाह्य पद ये जो बाहर वाले दो हैं 20 और 90 को बाह्य पद बोलते हैं। तो इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसके आगे वाला ऑप्शन देखते हैं 20 और 30 बाह्य पद है। 20 और 30 देखिए, 20 और 30 बाह्य पद है, ये भी बाह्य पद नहीं है, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगला ऑप्शन है 30 और 60 मध्य पद है। देख सकते हैं 30 और 60 ये मध्य पद है, ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा आंसर में, फोर्थ वाला जो आंसर राइट हो जाएगा। आप इसको सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 25, 75, 500, 1000 समानुपाती में नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको बताना है 25, 75, 500 एंड 1000 यानी 1000 ये समानुपाती में, समानुपाती में नहीं है, में नहीं है। क्योंकि आपको बताना कि ये समानुपाती में नहीं है, ये समानुपाती में नहीं है। ठीक है, आपको पहले बता दिया गया कि ये समानुपाती में नहीं है, आपको बताना ये क्यों नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन में पहला लिखा हुआ है यहाँ कोई बाह्य पद नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं बाह्य पद है, बाह्य पद है, इसके कारण तो नहीं हो सकता। ठीक है, और दूसरा देखिए लिखा है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। तो आप इसको चेक करिए, बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल, इसको आप गुणनफल करके चेक करिए कि दोनों बराबर हैं कि नहीं है। तो आप यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम लोग 25 का करके और 1000 का करके।
और इनका करके देखते हैं 75 गुणे 500 का, यानी 25 मल्टीप्लाई 500 तो करेंगे यहाँ पर तो आएगा 25,000 और यहाँ पर 5 से ये 00 यहाँ पर नोट कर लेंगे, 5 का करेंगे 5 5 25, 5 से 35 37, यानी 5 5 25, 5 7 35 तो 37 हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है बराबर नहीं आया, यही इसका कारण है कि ये दोनों क्या है, समानुपाती नहीं है। समानुपाती होने का कारण क्या है, समानुपाती तब होता है जब उनका मध्य पद और बाह्य पद बराबर होता है, ये आप लोगों को बताया गया है। इसलिए यहां पर आप देख रहे हैं कि बाह्य पद और मध्य पद का मल्टीप्लाई किया गया तो बराबर नहीं आया, इसलिए क्या है, समानुपाती नहीं है। तो यही आपसे पूछा था कि ये जो है समानुपाती क्यों नहीं है, क्योंकि इनके क्या है कि मध्य पद और बाह्य पद क्या है, बराबर नहीं है। तो अगला ऑप्शन देख लीजिए, ये तो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आपका जो है ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। लेकिन आगे जो ऑप्शन है उसको पढ़ लेते हैं। लिखा है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल है, तो कहाँ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ ये दोनों बराबर नहीं है। अगला देखिए, लिखा है मध्य पदों का गुणनफल 3750 है, 3750 है। तो आप देखिए लिखा है मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल आप देखो ये निकाले हैं तो इतना तो आया है, मध्य पदों का गुणनफल आप निकाले हैं तो इतना आया है, लेकिन इसके कारण थोड़ी वो क्या होगा कि बाह्य पद नहीं है, मतलब उस समानुपाती नहीं होगा, इसके कारण थोड़ी समानुपाती होगा। समानुपाती होने के लिए क्या होता है कि बाह्य पद और अंतः पद क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए गुणा करने पर, ठीक है। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, 2 वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं यक्स की वैल्यू निकालने के लिए, उसको हम लोग क्या करेंगे कि ट्रिक्स निकालेंगे, ठीक है। जो अभी ट्रिक मैंने अभी बताया है उसको फॉलो करके निकालेंगे। तो इसको इरेज कर लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन देखिए, बोला है कि पहला क्वेश्चन यक्स हल्का चल रहा है, यक्स रेशियो 10 प्रोपोर्शन 20 और रेशियो 40, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, सिंपली बस बाह्य पदों का मल्टीप्लाई करना होगा और अंतः पदों का। तो बाह्य पदों का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 40 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 20, ऐसे लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, x यहाँ लिखेंगे और a40 इसके नीचे कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 0 से 0 कैंसिल कर देंगे यहाँ से, और देख रहे हैं कि 2 से 4 यहाँ कैंसिल हो रहा है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4। इस तरीके से यहाँ 10 अपॉन नीचे 2 बचा। अब 2 से आप क्या करेंगे, 10 को डिवाइड कर देंगे तो 5 टाइम में चला जाएगा, यानी 2 5 10। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इस तरीके से आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकेंड वाला देख लीजिए। सेकेंड वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वाले में कराया है, लेकिन फिर से इसमें करवा दे रहा हूँ ट्रिक से, ठीक है। इसको देख लीजिए इस तरीके से, ये जो क्वेश्चन है 16 अनुपाते 8 16 अनुपाते 8 समानुपात 8 अनुपाते x, इसकी हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो बाह्य पदों का गुणनफल करना है, बाह्य पदों का गुणा करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई x हो जाएगा, और अंतः पदों को करेंगे तो 8 गुणे 8 होगा, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना, तो x इक्वल टू यहाँ 64 हो जाएगा और नीचे इसके 16 चला जाएगा। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 16 के पहाड़े में 64 4 बार में आता है, 16 चौक के 64 होता है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 4 आ जाएगी। इस तरीके से आगे की जो आपके क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसे सॉल्व करवाया पहले वाले वीडियो में, ठीक है। चलिए तो इसके आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, लिखिए, इसको हम बताते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, आप अच्छे से इसको देखेंगे तो, ठीक है। देखिए लिखा है निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, लिखिए। पहला क्वेश्चन है 1:2 समानुपात 2:4। यहाँ पर आप देख सकते हैं
इसको बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो सत्य असत्य का जांच करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये बाह्य पदों का आपस में मल्टीप्लाई करना होगा और मध्य पदों का। अगर दोनों बराबर आएगा तो हम कहेंगे कि ये क्या है, सत्य है। तो पहले इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 × 1 और इनका करेंगे तो 2 × 2, यानी 4 का पाड़ा 1 बार 4 × 4, 2 दूनी 4। यहाँ देखिए दोनों बराबर आ गए, यानी ये क्या है, सत्य है। ये क्या है, सत्य है। अगला देखिए, उसमें लिखा है अगले क्वेश्चन में 3 अनुपात 3:4 और अनुपात 3:5 समानुपात में हैं। तो यहाँ पर आपसे बोला है कि 3:4 और 3:5 क्या है, समानुपात में है। तो आप इसको चेक कर लीजिए कि समानुपात में है कि नहीं है। समानुपात में चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस तरीके से पहले लिखना होगा। आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मध्य पदों का मल्टीप्लाई कर लें, बाह्य पदों का मल्टीप्लाई कर लें, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मध्य पदों का करें तो आपका कितना आ गया, 4 × 3 = 3 × 5 कर रहे हैं, तो यहाँ पर 12 और ये आ गया 15। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों बराबर नहीं आया है, दोनों बराबर क्या हुआ, नहीं आया है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये जो कथन है ये असत्य हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये असत्य हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं असत्य, असत्य है ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला देखिए, इसको इरेज करते हैं। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, उसको आप लोग देखिए डीपली। जहां पर ना समझ में आए उसको कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसे बाद में बता सकता हूं। ठीक, देखिए लिखा है 3 पुस्तकें समानुपाते 12 भैंसें समानुपात 4 गायें अनुपात 16 कलम। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर आपसे पूछा है कि ये जो कथन है ये सही है कि नहीं सही है। इसको देखिए, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता हो 3 पुस्तकें 12 भैंसें समानुपाते 4 गायें 16 कलमें, इस तरीके से लिखकर आपको मिले, तो आप ऐसे क्वेश्चन कभी भी समानुपात में नहीं हो सकते, क्योंकि जो अनुपात आपको पहले दिया होता है उसी अनुपात में आपको दूसरे नंबर पे भी दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पुस्तकें हैं और यहाँ भैंसें हैं, और यहाँ पर भी पुस्तकें और भैंसें होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो ये जो है कि समानुपात में नहीं होंगे। इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। जैसे इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आप बराबर आएगा। जैसे देख लीजिए, स्टूडेंट क्या करते हैं, ये गलती करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन इसका करके चेक करेंगे तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा 16 × 48 होता है और 12 × 4 = 48 होता है। दोनों वैल्यूज तो सेम आ रही हैं, इसलिए स्टूडेंट क्या करेंगे, कहेंगे सत्य है। लेकिन ये सत्य नहीं है, क्योंकि इनका जो अनुपात है पुस्तकें और भैंसों का था, यहाँ पर गाय और कलमों का हो गया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन असत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 4 समान मात्रक के पद समानुपाती में तभी होंगे जब चरम पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो यहाँ पर ये देखिए क्या बोला है, ये जो क्वेश्चन बोला है आपको कि 4 समान मात्रक के पद समानुपात में तभी होंगे जब चरम पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल बराबर होगा। ये बातें आपकी सही है, मैंने ये भी बता रखा है कि आप 4 जो होते हैं, 4 मात्रक तभी समानुपात में होते हैं जब उनके क्या होते हैं, जब उनके देखिए जब उनके मध्य पद और बाह्य पद क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तभी उन्हें कहा जाता है कि समानुपात में हैं, अन्यथा उसे नहीं कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं इरेज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चंस हैं अच्छे अच्छे, और उनको कैसे करेंगे मैं उसको डिस्कस कर देता हूं बहुत ही बेसिक तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर है 5, इसमें
लिखा है कि एक, आपको क्वेश्चन ऊपर दिखाई देगा, ये ऑलरेडी मैं बता रखा हूं, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर हो तो चौड़ाई बताइए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको लगाने का एकदम बेसिक तरीका मैं बताऊंगा। आपको क्या करना है, जो सारी चीजें दी हूं आप दी हुई हो उसको आप लिख लें। लिखेंगे दिया है, जो दिया है पहले आप लिख लें। क्या दिया है भाई, दिया है एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई। लिखेंगे एक आयताकार आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात यहाँ पर लिख देते हैं 4:5 है, सॉरी 5:4 है, 5:4 है। हाँ, यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर हो, कमरे की लंबाई भी दी है, कमरे की लंबाई दिया है 16 मीटर, ठीक है। तो कमरे की चौड़ाई बताना है। तो यहाँ पर आप पहले देख लीजिए, ये जो पहला रेशियो बनाया है वो किस रेशियो में है, लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में है। पहले लंबाई लिखना है, फिर क्या करना है, चौड़ाई लिखना है। इस बात को ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले आपको लंबाई का जो है अनुपात लिखना है, फिर चौड़ाई का, फिर उसी के बराबर पहले आप लिख लीजिए ये 5:4 लिख लें। इसलिए 5:4 समानुपाती होंगे, उनकी जो वैल्यूज दी हैं उन्हीं के। वैल्यू कितना दिया है, लंबाई की 16 दे दिया है, चौड़ाई नहीं दिया है। तो आपको पहले रखना था लंबाई, तो लंबाई आपको दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये लंबाई और चौड़ाई के समानुपात में दिए हैं, तो आपको उसी के समानुपात में फिर वैल्यूज रखनी है। तो यहाँ पर देखिए 5:4 रख लिए, फिर समानुपात लगा देंगे, फिर उसके बाद जो वैल्यू दी होगी, देखिए लंबाई दी है तो लंबाई पहले दिया था तो यहाँ पर लंबाई रखेंगे, फिर अनुपात लगाएंगे। आपको चौड़ाई नहीं दिया है, चौड़ाई को आपको क्या करना है, x मान लेना है, चौड़ाई क्या करना है, x मान लेना है। फिर इसी क्वेश्चन को आपको बस सॉल्व कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मध्य पदों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाय पदों का आपस में, बाय पदों का करेंगे तो 5x बराबर इसका करेंगे तो 4 × 16। इस तरीके से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 × 16 बट्टा कितना हो जाएगा, 5। इस तरीके से आप निकालेंगे, तो यहां से काटेंगे तो ये डेसिमल में आएगा, ठीक है। 16 चौक के 64 हो जाएगा, नीचे 5 आएगा, और इसको काटेंगे तो 5 × 9 5, यहाँ से गया 5 दूनी 10 और 4 बचा, डेसिमल लगा के 0 बढ़ाएंगे, 5/40 हो जाएगा। तो 12.8 मीटर आएगा। क्या आएगा, मीटर, क्योंकि ये मीटर में वैल्यूज दी थी तो मीटर में ही आएगा। अगला देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन का जो है कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिसको ना समझ में आए वीडियो को पॉज करके देख लिया करें, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मार्कर चल नहीं रहा। इसमें देखिए वही कार्य करने हैं, जो बातें दी हो उसको आप पहले नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद लगाएंगे। तो दिया है 15 अगस्त को विद्यालय में बांटने के लिए लड्डू बनवाया गया। लड्डू बनाने में प्रयुक्त बेसन और चीनी में जो अनुपात है दिया गया है, और यदि बेसन दिया गया है 21 किलोग्राम तो चीनी बताना है आपको। तो यहाँ पर आप पहले लिख लेंगे बेसन और चीनी का जो अनुपात दिया है, मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। बेसन और चीनी का अनुपात दिया है 1:3। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बेसन दिया है 21 किलोग्राम, बेसन आपको दे दिया यहाँ पर 21 किलोग्राम। बस इसी के अनुपात में पहले बेसन रखना है, फिर चीनी रखना है। आपको चीनी का जो है कि निकालना है, चीनी कितना किलोग्राम है तो उसको x मान लीजिए, फिर इसी अनुपात में आप रखिए 1:3, यहाँ समानुपात लगा दीजिए। 21 किलोग्राम बेसन है, फिर उसके बाद चीनी x मान लीजिए। अब इसको फिर से वही मेथड लगा के सॉल्व कर लीजिए, बाय पद का मल्टीप्लाई हो जाएगा x 1 में, और इसका हो जाएगा 3 × 21। आप इसका गुणा कराएंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 6 63 किलोग्राम आपको क्या करना होगा, चीनी लेना होगा। ये चीनी, अब चीनी को आपने x माना था तो इसलिए चीनी की वैल्यू क्या गई, 63। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारे क्वेश्चन इजी हैं, आराम से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि 6, 18, x, 15 समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये आप लोग ज्ञात कर लीजिए, ये बहुत ही ईजी है, नहीं तो मैं दिखा दे रहा हूं इसको करके। देखिए लिखा है 6, 18, x, 15। आपको इसको पहले समानुपात में लिख लेना है, इस तरीके से आप लिख लेंगे। अब आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे मध्य पदों का आपस में मल्टीप्लाई करके, बाय पदों का आपस में। तो यहाँ पर आप इसको कर लीजिए 6 × 15 इज इक्वल टू कर लीजिए 18 × x, इस तरीके से आप कर लीजिए। फिर उसके बाद आप x की वैल्यू निकालना, तो पहले यहाँ पर एक्सचेंज कर लीजिए, इधर उधर कर लीजिए इसको। x इक्वल टू कर लीजिए 6 × 15/18, यानी 6 × 15/18 ठीक है ना। 6 से काटेंगे इसको, 36 × 18 हो जाएगा। यहाँ से आप चाहें तो 3 से 15 काट देंगे, 3 × 5 = 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अगला क्वेश्चन इसके देखते हैं, सारे क्वेश्चन इजी हैं, आराम से समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, मार्कर यहाँ चल नहीं रहा है, एक मिनट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 ओ यहाँ पर ज्यादा गिर गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को समझिए क्या लिखा है उसमें। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी में 3:8 का अनुपात है, और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोग्राम हो, तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी। बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग लगाएंगे। लिखा है लखनऊ से जो है, रुक जाइए इसको सही से लिख दे हिंदी में। देखिए लखनऊ से जो है, लखनऊ से कानपुर की जो दूरी, और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी, और जो है लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी का जो अनुपात है, लिखा है 3:8, ठीक है। उसी तरीके से लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी, और यहाँ पर दे दिया लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 दिया है, ठीक है, 200 किलोमीटर यहाँ पर दिया है आपको। तो आपको बताना है कि लखनऊ से यहाँ पर जो है लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर उल्टा पूछ लिया है, बस वही कार्य करना है। यहाँ पर क्या करना है कि अब की बार इसकी वैल्यू निकालना है, तो बिल्कुल उसी तरीके से आप लिखिए। यहाँ पर यही बताने के लिए मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, तो 3:8 आप लिखेंगे, फिर समानुपात लगाएंगे। यहाँ पर आपको देखिए पहला वाला लखनऊ से कानपुर वाला नहीं दिया है, यानी यहाँ पर लखनऊ से कानपुर वाला रखना था, लेकिन लखनऊ से इलाहाबाद की बीच की दूरी दी है, तो यहाँ पर वो वैल्यू उसको आपको सेकंड नंबर पे लिखना है। तो यहाँ पर आप पहले वाले को x मान लीजिए, दूसरे वाले की वैल्यू आपको दिया है 200 किलोमीटर, वहाँ पर रख लीजिए। आप x की वैल्यू फिर निकाल लीजिए। तो यहाँ से आप करेंगे तो आएगा 200 × 3 इक्वल टू 8 × x की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पर x इक्वल टू 200 × 3/8 कर लीजिए। यहाँ पर अब इसको काटेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो पहले इसका गुणा कर लीजिए चाहे तो। 3 × 2 = 6 हो गया, यहाँ पर 600 नीचे 8, आप इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 8 × 7 = 56 हो जाएगा, और 4 यहाँ बचेगा, तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 75। यानी आप बता सकते हैं कि लखनऊ से कलकत्ता के बीच की दूरी कितनी होगी, 75 किलोमीटर होगी। यहाँ पर किलोमीटर लिख लीजिए, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 2:3 के अनुपात में पौधे लगाए। यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगाए गए हों, तो लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या अलग अलग निकालिए। तो इस क्वेश्चन को मैं 2 टाइप से आपको लगाना सिखाऊंगा। पहला टाइप देखिए आंसर,
पहले टाइप में आप देखिए कैसे लगाना है। आपको क्या करना है कि बोला है कि यहाँ पर बोला है आपको 2:3 के अनुपात में जो है लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है, बॉय और जो गर्ल का अनुपात है 2:3 है। इस अनुपात में लड़के और लड़कियों ने जो है कि पौधे लगाए। और टोटल पौधे कितने हैं स्कूल में? टोटल पौधे हैं 1500 पौधे हैं, ठीक है। इतने पौधे हैं। आपको क्या करना है कि बस आपको क्या करना है, पहले आप चाहते हैं कि लड़के कितने लगाए हैं पौधे, तो आपको इसको जो है कि जो 2:3 है इसको आप मान सकते हैं, मान लेना है आपको यहाँ पर माना लड़कों द्वारा जो है बॉय द्वारा माना गया जो बॉय जो है लगाए हैं पौधे, बॉय द्वारा लगाए गए पौधे बॉय द्वारा लगाए गए पौधे आप इसके पीछे एक्स मान लीजिए, ठीक है। 2 के बगल में आप एक्स मान लीजिए। और गर्ल द्वारा लगाए गए पौधे जो है इसको मान लीजिए, इसके पीछे एक्स मान लीजिए, 3x हो जाएगा, ठीक है। ये 2x मान लीजिए, ये 3x मान लीजिए। तो आपको क्या करना है, अब बॉय द्वारा निकालना है कि बॉय और गर्ल द्वारा अलग अलग सबका पौधा कितना कितना कौन पौधा लगाया आपको निकालना है। तो आपको क्या करना होगा कि ये 2x और 3x को जोड़ना होगा और बराबर 1500 लिखना होगा। क्यों लिखना होगा? क्योंकि भैया ये 2x जो गर्ल हैं और बॉय दोनों मिल करके ही पौधे लगाए थे ना, तो कितने पौधे लगाए थे हमको नहीं पता है, तो इसलिए यहाँ पर 2x मान लिए हमने मान लिया कि यहाँ पर 2x पौधे इसने लगा दिया और 3x पौधे इन्होंने लगा दिया। अब ये दोनों हम ऐड करेंगे तो 1500 आएगा। तो आपको क्या करना होगा, सिंपली अभी इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना होगा। तो ये कितना हो गया, 5x हो गया और ये हो गया आपका 1500, यानी ये 5x बराबर 1500 हो गया। तो आप यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 1500 के नीचे आपको 5 को कर देना है और डिवाइड करेंगे तो 300 यानी 300 आएगा। तो यानी x की वैल्यू कितनी आई, 300। तो यहाँ पर x की वैल्यू तो 300 आई, लेकिन अभी लड़कों और लड़कियों की संख्या अलग अलग पौधों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पर जो लड़कों की देखिए, लड़कों द्वारा लगाया गया जो पौधा होगा, लगाया गया पौधा आपका यहाँ पर माने हैं, आप यहाँ माने हैं कि लड़कों द्वारा लगाया गया पौधा कितना है, 2x है। तो आप यहाँ 2x रख लीजिए। तो x के जगह आपको क्या करना है, x की जगह 300 को पुट करना था। यहाँ पर 300 रखेंगे तो आपका हो जाएगा 600, यानी कि जो लड़कों द्वारा लगाया गया पौधा है 600 है। और लड़कियों द्वारा अगर निकालेंगे गर्ल द्वारा निकालेंगे, गर्ल द्वारा कितना लगाया गया भाई, गर्ल द्वारा 3x लगाया गया। गर्ल जो है 3x पौधे लगाए हैं, तो आप x की जगह आप फिर से वही 300 पुट कर देंगे तो 900 आ जाएगा। यानी लड़कियों द्वारा कितना लगाया गया है, 900 लगाया गया, ठीक है। 900 पौधे लगाएंगे। अब दूसरा टाइप देखिए, दूसरे टाइप से कैसे हम इसको लगाएंगे। देखिए इसको रेज करते हैं, ये पहला टाइप था। दूसरे टाइप से इसी को लगा सकते हैं हम। आपको लड़के और लड़कियों का जो अनुपात दिया है, लड़के और लड़कियों का जो अनुपात दिया है, तो टोटल कितना हो रहा है, 2:3। यहाँ पर आपको 2:3 दिया है लड़के और लड़कियों का अनुपात। तो आपको इन दोनों को जोड़ लेना है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ना है, कितना होगा, टोटल 5 लोग होंगे, मिला करके टोटल कितना हो जाएगा, 5 लोग हो जाएंगे। तो आपको लड़कों को निकालने हैं, तो लड़का वाला यहाँ पर मान लीजिए लड़कों की संख्या निकालनी है। बॉय द्वारा लगाया गया पौधा निकालना है। तो आपको क्या करना होगा, पौधे कर लीजिए, बॉय द्वारा लगाए गए पौधे। तो आपको क्या करना है, जितना बच्चे हैं, बच्चे कितने लगाए थे, 2, तो यहाँ पर 2 लिखना है। और टोटल कितना हो जाएंगे दोनों, 2 3 5 हो जाएगा, तो नीचे आपको 5 रख देना है। और 2/5 करके 1500 का आपको निकाल लेना है। 1500 का 2/5 निकाल लेना है, 2/5 1500 पे निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लड़के कितने पौधे लगाए थे। तो आप यहाँ से करेंगे, इसको काटेंगे तो 5 से 15, ये 300 हो जाएगा। और 300 का आप 2 में गुणा कराएंगे तो 600, यानी यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि लड़के कितने लगाए हैं, 600 पौधे लगाए। ऐसे आपको लड़कियों का निकालना है, गर्ल का निकालना है कि गर्ल ने कितने पौधे लगाए हैं। तो आप गर्ल को ऊपर रख लीजिए 3, और ये टोटल मिला के 5 होता है, 5 रख लीजिए नीचे, और 1500 का इतना निकाल लीजिए, 3/5 निकाल लीजिए। तो इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए
5 से 15 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और 300 का 3 में गुणा कराएंगे तो 900। आप ऐसे घटा के भी निकाल सकते थे कि एक का 600, एक लड़कों ने 600 लगाया तो लड़कियों ने कितना लगाया होगा, उसमें से 1500 में से 600 घटाते तो आपको फिर भी 900 मिलता। तो इस तरीके से आप ये दो टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, देखते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें लिखा है, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसका आंसर देखिए, गौरव ने ₹70 में 10 किलोग्राम अमरूद बेचे। गौरव जो है 70 रुपये में 10 किलोग्राम अमरूद बेचे हैं, सॉरी यहाँ पर। और आगे देखिए, आरिफ ने 5 किलोग्राम अमरूद ₹35 में बेचा। किसका अमरूद सस्ता है ये बताना है हमें। यदि ऐसा है तो वे किस भाव में अमरूद बेच रहे हैं। क्या दोनों अमरूद एक ही भाव में बेचे जा रहे हैं। आपको बताना है यहाँ पर ये है कि जो गौरव है और जो आरिफ है, गौरव और आरिफ अमरूद बेच रहे हैं। तो यहाँ पर जो गौरव है, गौरव जो है 70 रुपये में कितना बेच रहा है, 10 किलोग्राम बेच रहा है, 10 केजी अमरूद बेच रहा है। और जो आरिफ है, आरिफ जो है वो आपका जो है यहाँ पर 5 किलोग्राम अमरूद, 5 किलोग्राम अमरूद जो है 35 रुपये में बेच रहा है। तो आपको ये बताना है कि दोनों जो है कि समान भाव पर बेच रहे हैं, एक ही रेट पर बेच रहे हैं या अलग अलग रेट पर बेच रहे हैं। पहले आपको यहाँ पर ये पता करना है। तो आप यहाँ से ये पता कर लीजिए कि 1 किलोग्राम अमरूद गौरव कितने में बेच रहा है। तो यहाँ से आप देखिए 1 किलोग्राम आपको निकालना है अमरूद, 1 किलोग्राम अमरूद का दाम निकालना है। तो आपको करना पड़ेगा 10 से 70 में भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ से 70 को 10 से भाग दे दिए आप, तो पता चल गया 7 रुपये में। कितने रुपए में, 7 रुपये में 1 किलोग्राम अमरूद जो गौरव है 7 रुपये में बेच रहा है। और आरिफ का चेक कर लीजिए, आरिफ 1 किलोग्राम अमरूद कितने में बेच रहा है। देखिए यहाँ पर किलोग्राम इधर है, इसमें किलोग्राम मैंने इधर लिखा हुआ था, उसमें भी लिखा हुआ है इसी तरीके से 70 रुपये में 10 किलोग्राम, यहाँ 5 किलोग्राम 35 रुपये में। तो आप 1 किलोग्राम का चेक करिए, 1 किलोग्राम अमरूद कितने में हो जाएगा, 35 के नीचे आपको 5 डाल देना है। ऐसे आप काटेंगे यहाँ से, फिर भी 7 आएगा। तो दोनों देखिए, दोनों बराबर रेट पर बेच रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, बराबर रेट में बेच रहे हैं। इस तरीके से पता चल गया। आप चाहे तो इस तरीके से भी पता कर सकते हैं कि 70 रुपये में उसने कितना बेचा भाई, 10 किलोग्राम, उसको अपान में लिख लीजिए एक तरफ, और इधर आप बराबर करके ये 5 किलोग्राम, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि रुपया जो है इस तरीके से, मान लीजिए रुपया आप पहले रुपया वाला रख रहे हैं तो रुपया वाला रख लीजिए, 70 अनुपाते लगा लीजिए, रुपया वाला पहले रख रहे हैं आप। फिर उसके बाद केजी जो है 10 केजी यहाँ रख लीजिए, फिर अनुपात लगा लीजिए, सब अनुपात लगा दीजिए, सॉरी। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर रुपया रखना है, किलोग्राम नहीं रखना है। किलोग्राम देखिए पहले दिया था, इसलिए किलोग्राम का नहीं रखना है, पहले आपको रुपया का रखना है। तो रुपया यहाँ पर 35 यहाँ रख लेंगे, फिर अनुपात लगाएंगे यहाँ, फिर केजी रख लेंगे। अब आप इसका क्या करें, दोनों को चेक कर लें कि दोनों समान अनुपात में है कि नहीं। अगर दोनों समान अनुपात में होंगे तो यानी कि भाव भी समान पर बेचा जा रहा होगा। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आ रहा, और इसका इसमें, दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करिए। तो यहाँ 35, 350 रुपया ए भी 350 रुपया, यानी दोनों क्या कर रहे हैं, समान भाव पर बेच रहे हैं। ऐसे पता चला। अब कैसे पता करेंगे कि कौन कितने रुपए पर बेच रहा था। यहाँ से मैंने यहाँ पर बता दिया कि 1 किलोग्राम जो है कि कितने में बिक रहा, 7 रुपये में बिक रहा है। ठीक है, आप इस तरीके से इसको क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हमारा प्रतिशतता पर होगा, यानी परसेंटेज पर होगा, वो बहुत ही डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता होगा तो लाइक और कमेंट बनता है।